Jai Bharat to all Advitiyans. So in last lecture we have discussed properties and theorems based on triangles. So today we are continue that properties and theorems और आगे भी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी ये कंटिन्यू करेंगे जब तक सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर लेते, हम क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। बाद में एक साथ जो है प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर डिस्कस किया था और बोला था कि इसके बेस्ड आगे का कॉन्सेप्ट होगा तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर। तो समझते हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं। सो फॉर एनी ट्राइंगल A, B, C, we are taking altitude from one vertex on the opposite side. Altitude means it is perpendicular to the opposite side. Okay, next second हम लेंगे, second altitude से, second vertex से altitude लेंगे। okay, और थर्ड कंसिडर करते हैं, थर्ड वर्टेक्स से अल्टीट्यूड। ओके, सो ये जो तीनों अल्टीट्यूड है वो कोई एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ऑर्थो सेंटर और इसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे ऑर्थो सेंटर के लिए O। ओके, नोटेशन कौन सा होगा? O। सो टाइप्स ऑफ सेंटर्स है। ओके, इसमें ये फर्स्ट है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर के लिए डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो इसके लिए नोटेशन होगा O। नेक्स्ट, अगर राइट ट्राइंगल है, ओके, ऑर्थो सेंटर के लिए आपको डेफिनेशन नोट कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट ट्राइंगल अगर आपको दिया है तो ऑर्थो सेंटर इसमें कौन सा होगा। सो राइट ट्राइंगल लेते हैं, इसके लिए भी नोटेशन कोई ले लेते हैं P, Q एंड R। सो फर्स्ट वर्टेक्स कंसिडर करो P। P में से P के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है? QR। तो P में से QR पे अल्टीट्यूड कौन सा होगा? तो PQ जो है वही 90 डिग्री है। सो इट इज इटसेल्फ एन अल्टीट्यूड। ओके, सिमिलरली Q, ओके, ये एक अल्टीट्यूड हो गया। ओके, नेक्स्ट R में से, R के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है? PQ। तो इसके लिए R में से अल्टीट्यूड कौन सा होगा इस पे? तो RQ, क्योंकि यही 90 डिग्री पे। ओके, ये 90 पे है तो अगर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी, मतलब इसके लिए अपर साइड या डाउन साइड, दोनों में से कोई भी साइड लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करोगे तो 90 डिग्री कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ही 90 डिग्री होगा। ओके, सो देखो दो अल्टीट्यूड कौन से हुए? PQ एंड RQ। थर्ड अल्टीट्यूड, तो Q में से इसके ऑपोजिट साइड पे अगर यहां पे अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करें, ओके, तो तीन अल्टीट्यूड कौन से हुए? एक हो गया PQ, एक हो गया QR और एक हो गया, यहां पे कोई भी नाम ले लो, QM। ओके, तो ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है? तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? पॉइंट Q। पॉइंट Q राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है? वर्टेक्स एट विच 90 डिग्री इज फॉर्म्ड। ओके, तो एक चीज नोट कर लो कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दिया है तो इसके लिए ऑर्थो सेंटर ऑलवेज क्या होगा? वो वर्टेक्स जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, सो दैट वर्टेक्स इज ऑर्थो सेंटर फॉर राइट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वन, मीडियन एंड सेंट्रोइड। ओके, मीडियन के लिए हमने मीडियन को कैसे डिफाइन किया था? So median is a line segment which join the vertex and midpoint of opposite side. The vertex and midpoint of opposite side. Okay, तो यहाँ पे M जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल। Okay, so line segment joining vertex and midpoint of opposite side is known as median. So first median आ गया। second median कौन सा होगा? तो Q को यहाँ पे second Q के लिए ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेते हैं एंड
सो इसके साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन फॉर साइड PR। तो इसके भी 2 इक्वल पार्ट होंगे, ओके। और थर्ड पार्ट यहाँ पे R में से मीडियन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो L लेते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल पार्ट बिकॉज L इज मिड पॉइंट। सो तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर ऑल 3 मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड, और इसके लिए सिंबल यूज होगा G, ओके। सेंट्रॉइड के लिए सिंबल यूज होगा G। अभी सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रखनी है। सेंट्रॉइड, ओके, सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट नहीं, सिर्फ 2 पार्ट। कौन से? अगर आप मीडियन कंसीडर करो PM, तो एक पार्ट मिल रहा है PG, एक पार्ट मिल रहा है GM, जिसमें एक जो लॉन्गर पार्ट है वो कौन सी साइड है? वर्टेक्स साइड, और ऑपोजिट साइड कौन सा है? शॉर्टर पार्ट। सिमिलरली अगर मीडियन कंसीडर करें RL, तो इसमें भी 2 पार्ट मिल रहे हैं, RG एंड GL। लॉन्गर पार्ट कौन सी साइड है? वर्टेक्स साइड। शॉर्टर पार्ट कहाँ पे है? ऑपोजिट साइड, ओके। यहाँ पे भी 2 पार्ट QG एंड GN। तो ये जो 2 पार्ट मिल रहे हैं इसके बीच एक रिलेशन होगा कि जो वर्टेक्स साइड पार्ट है, कि वर्टेक्स साइड पार्ट है वो इससे डबल होगा। मतलब कि जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे, अगर आप रेशियो कंसीडर कर रहे हो कि PG अपॉन GM, या फिर दूसरा रेशियो कंसीडर कर रहे हो QG अपॉन GN, और थर्ड रेशियो RG अपॉन GL, तो ये तीनों रेशियो आपको सेम मिलेंगे। दैट विल बी 2:1 बिकॉज द लॉन्गर पार्ट विल बी डबल देन द शॉर्टर पार्ट, ओके। और लॉन्गर पार्ट ऑलवेज कौन सी साइड होगा? वर्टेक्स साइड होगा, ओके। सो ये रेशियो ऑलवेज 2:1 2:1 2:1 होगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी खास याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होगा? तो एक तो आप जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ओके, सेक्शन फॉर्मूला, इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट and a point which divides the line segment into m:n ratio, then find the unknown coordinates। तो इसमें आपको मान लो कि P and M के कोऑर्डिनेट्स पता है और G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से मिल सकता है, क्योंकि आपके पास रेशियो ऑलरेडी है 2:1, ओके। और इसके अलावा भी काफ़ी यूज है जो कि हम आगे, मतलब आप आगे 11th में देखोगे, ओके। और सेंट्रॉइड के लिए अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सेंट्रॉइड के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो भी इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्मूला है। दैट इसके लिए अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो ये इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके साथ साथ सेंट्रॉइड की जब भी आप सब प्रॉपर्टी याद रख रहे हो तो इसके साथ ये भी आप नोट कर लो, ओके। तो नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा था। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? अ लाइन रे or a line segment which divides the angle into 2 equal angles, okay। so अगर हम यहाँ पे तीनों वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें, ओके, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, दिस 2 parts are equal, second angle bisector, okay, these 2 angles are equal, okay, and third angle bisector, okay, these 2 angles are equal, okay। So point of intersection of all 3 angle bisector is known as in center, okay। Point of intersection of all 3 angle bisector is known as in center, okay। So next one, ये types of center में अभी तक कितने हो गए? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कम सेंटर।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए हो सकता है? लाइन के लिए हो सकता है, लाइन सेगमेंट, रे या फिर पॉइंट। तो पॉइंट के लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉसिबल नहीं है, पॉइंट के दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। लाइन के लिए परपेंडिकुलर हो सकता है पर बाइसेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइन के लिए कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट तक जाती है, तो आप मिड पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली रे के लिए भी परपेंडिकुलर हो सकता है बट बाइसेक्टर नहीं हो सकता। तो बाकी कौन सा बचा? लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट कौन सा है? साइड। सो जब भी हम साइड के लिए एंगल बाइसेक्टर कंसिडर करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे तीनों साइड ए बी सी, ए बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और दो इक्वल पार्ट भी होना चाहिए। ओके, सिमिलरली बी सी के लिए भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे दो इक्वल पार्ट भी होने चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड थर्ड वन परपेंडिकुलर bisector. Okay, so if you are considering perpendicular bisector of all three sides, then point of intersection of all three perpendicular bisector is known as circumcenter. circumcenter जो है, circumcenter के लिए एक और डेफिनेशन है। ओके, circumcenter के लिए एक और डेफिनेशन है। सर्कम सर्कल का मतलब क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। सर्कम सर्कल मीन्स अ सर्कल on which all three vertices lie on the circumference of the circle. okay, तो यहाँ पे अगर A, B and C जिसके ऊपर है ऐसा एक सर्कल अगर आपको मिल रहा है तो वो सर्कल का सेंटर जो है वो भी यही होगा। सिंपल है कि सर्कम सर्कल है, इसका सेंटर और साइड्स के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों एक ही होंगे। ओके, सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, और you can say it is the point of intersection of perpendicular bisectors of all three sides of triangle. okay, तो दो डेफिनेशन हुई, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से और एक जो है वो सर्कम सर्कल के हिसाब से। ओके, सर्कम सर्कल और इन सर्कल, इन दोनों में फर्क क्या है? सर्कम अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर इसके लिए आपको सर्कम सर्कल चाहिए तो इसका मतलब कि तीनों वर्टेक्स इसके ऊपर है। ओके, और अगर कोई एक सर्कल है जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड को सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है। ओके, ट्राइंगल की तीनों साइड को सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है, सो इट इज नोन एज इन सर्कल फॉर दिस ट्राइंगल। ओके, इन सर्कल, सर्कम सर्कल। तो इतनी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन दोनों फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th में ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ हम याद कर लेंगे, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम, और इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी याद कर लेंगे। सो इफ यू आर जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, if you are joining midpoint of any two sides of triangle, then the line segment will be parallel to the third side and it is half of the third side, means mn की वैल्यू होगी half of bc और mn जो है वो bc के साथ parallel भी होगा। सिमिलरली अगर थर्ड मिड पॉइंट अगर आप लेते हो, so if you are joining midpoints m and l, then it will be parallel to ac and it will be half of ac. okay, third pair NL, so NL will be parallel to AB and NL will be half of AB. okay, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम विल बी if you have midpoint of any one side, okay, if you have midpoint of any one side and you are constructing parallel line from that point, okay, and you are constructing parallel line from that point to the second side of triangle, then it will bisect the
थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब है कि अगर एक मिड पॉइंट में से आप कोई भी दूसरी साइड के साथ पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो थर्ड साइड जो है इसको मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक मिड पॉइंट दिया है, पैरेलल दिया है, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि अगर दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसके साथ पैरेलल भी होगी और हाफ भी। ओके, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मिड पॉइंट थ्योरम के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से रिजल्ट याद रखने हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली आप आंसर पे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये चारों जो ट्राइंगल बन रहे हैं इसके लिए एरिया सेम होगा, ये हमने प्रूव किया हुआ है। ओके, तो चारों के लिए एरिया हो जाएगा x, ओके, x स्क्वायर यूनिट। अगर आपको कोई पूछे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी वन ट्राइंगल, के क्वेश्चन में कोई भी ले सकते हैं, दैट DBF या फिर DFE या फिर EFC या ADE, चारों में से कोई भी ट्राइंगल का रेशियो अगर ओवरऑल ट्राइंगल के साथ पूछे, कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फॉर एग्जांपल DBF एंड ट्राइंगल ABC, सो ये ऑलवेज क्या होगा, x अपॉन 4x, टोटल एरिया जो है वो 4 टाइम्स होगा, सो 4x, सो इट विल बी 1:4। या तो फिर अगर ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF, अगर इस तरह से पूछे तो 4:1 होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन ले लें, दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ BFED, मतलब ये पैरेललोग्राम होगा, ये भी आपको याद रखना है कि ये ऑलवेज आपको 3 पैरेललोग्राम भी देगा, BFED, DFCE एंड ADFE। ओके, तो कोई भी एक पैरेललोग्राम लिया है, इसका रेशियो ओवरऑल के साथ है तो ये होगा 2x अपॉन 4x, सो इट विल बी ऑलवेज 1/2। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ट्रेपेज, आपको 3 ट्रेपेजियम भी मिलेंगे, कौन कौन से, BDEC, सेकेंड DFCA, थर्ड EFBA। ओके, तो तीनों में से कोई भी एक ट्रेपेजियम का ओवरऑल के साथ पूछा है तो ये क्या होगा, ट्रेपेजियम के लिए होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x, ओवरऑल होगा 4x, सो 3/4 और 4/3 जो भी आपको न्यूमरेटर में पूछा है। ओके, नेक्स्ट, और क्या याद रखना है, इसमें से कोई भी दो का रेशियो, मतलब जरूरी नहीं कि ओवरऑल के साथ ही पूछे, तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी एक सिंगल ट्राइंगल तो x, नेक्स्ट पैरेललोग्राम तो 2x, ट्रेपेजियम 3x, होल ट्राइंगल 4x। अभी इसमें से जो भी रेशियो पूछा है आप वैल्यू प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज बाकी है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।